मैं जाट समाज के युवाओं से पूछना चाहता हूँ, तेजा जी को नमन करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, क्योंकि जब आप पूरे समाज का नेतृत्व करने निकले हो, जिस नेता का आप विरोध कर रहे थे, जिस व्यक्ति का आप विरोध कर रहे थे, दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम राजस्थान में एक उभरते हुए जाट नेता को देख रहे हैं। विशेष करके 17-18 के बाद की अगर हम बात करें तो लगातार ये जाट नेता पूरे राजस्थान में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। लगातार इनकी जो फैन फॉलोइंग है, इनके जो कार्यकर्ताओं की फौज है, इनके जो समर्थकों की फौज है, वो लगातार बढ़ रही है। नागौर से संबंध रखने वाले हनुमान बेनीवाल, जो नागौर के लगातार दूसरी बार सांसद है, राजस्थान की राजनीति का केंद्र बिंदु जाट समाज को माना जाता है और जाट समाज का जो केंद्र है वो नागौर को माना जाता है, जाटलैंड नागौर को माना जाता है। और नागौर में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल उभरे हैं, जिस तरह से नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने एक जबरदस्त ऊंची छलांग लगाई है, क्या वो छलांग पूरे राजस्थान भर को कवर कर पाएगी? जिस तरह की इमेज हनुमान बेनीवाल की बनाई गई है, जिस तरह की इमेज हनुमान बेनीवाल की निकल करके सामने आ रही है, उस इमेज से दोनों ही चीजें हो रही है, फायदा भी हो रहा है तो नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि जब आप पूरे समाज का नेतृत्व करने निकले हो, आप जब प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने निकले हो, तो बहुत सारी चीजों को लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा। जाट समाज के बड़े लोक देवता हुए वीर तेजाजी महाराज, उस वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनका जो जन्म स्थान है नागौर के खरनाल गांव में, वहां पर पूरे देश भर के जाट समाज के लोग आते हैं। जाट ही नहीं बल्कि 36 ही कौम के लोग आते हैं। तेजाजी को नमन करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, उनकी सत्यवादिता को याद करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यह है कि तेजाजी को वैसे लोक देवता के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। राजस्थान में और भी लोक देवता हुए, जैसे गोगा जी हुए, रामदेव जी हुए, पाबू जी हुए, हड़बू जी हुए, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि वो किसी जाति विशेष के लोक देवता तक सीमित नहीं रहे। पूरे राजस्थान भर के लोग उन लोक देवताओं को याद करते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। आखिर क्यों ये जाट समाज समझ नहीं रहा है कि तेजाजी महाराज केवल जाटों के नहीं है, जाटों तक सीमित मत करो। तेजाजी महाराज का व्यक्तित्व बड़ा विशाल है, वो पूरे राजस्थान के लोक देवता ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर के देवता है। लेकिन मैं जाट समाज के युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार के प्रोग्राम सामाजिक तौर पर होते हो तो उसमें क्या राजनीति करना आपको शोभा देता है? क्या उसमें आपके नेताओं को शोभा देता है कि वो सामाजिक कार्यक्रम में आकर के राजनीति करे और ये कहे कि हमारे तेजाजी महाराज की हमने जय मौला दी? तेजाजी सबके हैं। आप इस प्रकार की अगर राजनीति करेंगे किसी लोक देवता के ऊपर, लोक देवता के स्थान में जाकर के आप अगर इस प्रकार की राजनीति करेंगे, फिर वो राजनीति आपकी लंबी नहीं चलेगी। दोस्तों आखिर क्यों तेजाजी को एक समाज विशेष के अंदर बांधा जा रहा है? तेजाजी महाराज 36 कौम के देवता है। जब किसान खेत में हल लेकर के जाता है, जब हल के ऊपर किसान हाथ रखता है, जो धरती माँ का सीना चीर करके अन्न उत्पन्न करता है वो किसान है, चाहे वो किसी भी कौम का क्यों ना हो। वो उस समय वीर तेजाजी को याद करता है, उस समय वीर तेजाजी को नमन करता है। और जब भी कोई झाड़ फूंक गाय इस प्रकार की चीजें हो जाती है तो तेजाजी महाराज का नाम हर समाज के लोग लेते हैं। फिर आप तेजाजी के नाम पर इस प्रकार का हुड़दंग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों जो खरनाल में हुआ वो किसी भी एंगल से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी नजरिए से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों जब मंच पर कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो उसका जरूर कहीं ना कहीं योगदान है, जरूर वो समाज के प्रति संवेदनशील है, जरूर वो समाज को लेकर के अच्छे विचार रखता है, तब जाकर के उसे मंच पर स्थान मिलता है। विचारधारा उसकी अलग हो सकती है राजनीतिक तौर पर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, सबको अधिकार है कि अपनी इच्छा के अनुरूप वो मतदान करे, अपनी इच्छा के अनुरूप उस विचारधारा का सहयोग करे, उस विचारधारा का समर्थन करे जिसका वो करना चाहता है। समाज अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राजनीति से समाज नहीं है, समाज से राजनीति है। आप समाज के मंच पर अगर इस तरह की राजनीतिक हरकतें करेंगे, राजनीतिक नारेबाजी करेंगे, तो उसका प्रभाव कितना बड़ा होता है, कितना दूर तक जाता है, इसका आपने अंदाजा तक नहीं लगाया होगा। क्योंकि जिस तरह की राजनीति हम राजस्थान में देखते आ रहे हैं, जिस तरह की बातें राजस्थान की राजनीति को लेकर के होती आई हैं, जिस तरह की राजनीतिक बातें आपके नेता को लेकर के हो रही है, आप ये मत समझो कि सामाजिक सम्मेलन में अगर आप राजनीतिक हवाबाजी करेंगे तो आपके नेता का मान बढ़ जाएगा, कदापि नहीं हो सकता है कि वहां पर जितनी भीड़ थी, जितने लोग थे, वो शायद आपके नेता के सपोर्टर होंगे, आपके नेता को चाहने वाले होंगे, लेकिन उनके इतर भी लोग हैं, इनके इतर भी समाज हैं, उनमें क्या संदेश गया, ये सोचने वाली बात है। जो लोग उस पंडाल में नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग उस पंडाल में आपके नेता के समर्थन में नारे नहीं लगा पाए, आखिर आप सोचिएगा कि उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा।
होगा। जिस व्यक्ति का आप विरोध कर रहे थे वो कौन था, जिसका आप समर्थन कर रहे थे वो कौन था। दोनों एक ही समाज से संबंध रखने वाले लोग, दोनों ने जिंदगी के अहम साल तक एक दूसरे का साथ दिया है, सहयोग किया है। लेकिन बहुत से कारण हो जाते हैं राजनीतिक, जो राजनीति में होता है, राजनीति की वजह से राहें अलग अलग चुननी पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सामाजिक सम्मेलनों में भी हम उसका विरोध करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामाजिक सम्मेलनों में उसका तिरस्कार करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप राजनीति की अच्छी खासी समझ भी रखते हैं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा परिवार आज है राजनीति में सक्रिय, वो है चौटाला परिवार, ताऊ चौधरी देवीलाल का परिवार, जो लगभग 4 धड़ों में बटा है। चारों धड़ों में आमने सामने चुनाव लड़ रहा है। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां भाई बहन आमने सामने, चाचा भतीजा आमने सामने हैं, लेकिन है वो राजनीतिक तौर पर। जब वो कहते हैं कि जब समाज की बात आती है, जब परिवार की बात आती है, तो हम सब एक होते हैं। राजनीति की अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। उस जैसे परिवार से सीखना चाहिए कि राजनीति है, इसको राजनीति तक ही सीमित रहने दो, इसको समाज में मत लाओ। इस राजनीति को अपने जो निजी संबंध है, अपने जो रिलेशन है, उसको खराब मत होने दो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत कड़वी बात की है, बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात चुभ जाएगी। हो सकता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे कुछ सुना भी दे, लेकिन शांत बैठ करके सोचिएगा। अगर आप सच में अपने नेता का फायदा करना चाहते हैं, सच में आप अपने नेता की सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको चुनाव के वक्त सक्रिय होना पड़ेगा। चुनाव के वक्त आपको अपना समय देना पड़ेगा, तब आपका नेता आगे बढ़ेगा। इस तरह सामाजिक सम्मेलनों में आप अगर हुड़दंग करेंगे, नारेबाजी करेंगे, तो उससे उल्टा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ये मैं लिख करके दे देता हूँ। आपको सोचना होगा कि आखिर 2023 में गलती कहाँ हुई और क्या गलती हुई। उन गलतियों के बारे में आप सोचेंगे, गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप पाएंगे कि गलती बहुत बड़ी हुई, और गलती किसी और ने नहीं बल्कि जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने की थी। इस तरह की बातें होने लग गई थी, लोगों के दिमाग में कई चीजें चलने लग गई कि आज जब चुनाव लड़ रहे हैं तब ये स्थिति है, अगर ये लोग जीत गए तब क्या स्थिति हो। तो आपका व्यवहार ये बताता है कि आने वाले समय में जब आपके हाथ में पावर होगा, आपके हाथ में सत्ता होगी, तो आप किस तरह लोगों के साथ बिहेव करेंगे। आज का जो आपका व्यवहार है वो आगे की आपका जो ताकत भरा जीवन होगा उसके बारे में बता रहा होता है। और हमेशा ये बात जहन में बिठा लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को सामने मंच पर बैठने को जगह मिली है, इसका मतलब है कि उसने समाज के लिए कुछ न कुछ तो किया है। उसकी सोच समाज के लिए सामने पंडाल में बैठे हुए लोगों से बेहतर है, तब जाकर के उसे मंच पर स्थान मिला है। आगे से इस प्रकार का हुड़दंग ना हो। अगर आप सच में आपके नेता को आप मजबूत करना चाहते हैं, सच में आपके नेता को आप प्रदेश स्तर का नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं, तो आपको बड़ा मन अपना दिखाना होगा। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 2023 के जो परिणाम हमारे सामने आए वो बहुत नजदीकी परिणाम थे। उस परिणाम में पलड़ा किसी तरफ जा सकता था, वो जनता का फैसला था। लोकतंत्र में किसी नेता की नहीं चलती। लोकतंत्र में जो जनता फैसला देती है वही सर्वोपरि होता है, वही सर्वमान्य होता है। जिस नेता का आप विरोध कर रहे थे, जिस व्यक्ति का आप विरोध कर रहे थे, उसमें और आपके नेता में फर्क केवल 1000 लोगों का था, क्योंकि 1000 लोग अगर इधर वाले उधर चले जाते तो फिर मामला बराबर हो जाता। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें, अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।